वो तो हर बार वादा ही करते हैं कि बात पूरा कहाँ करता है, सिर्फ वही सरकार सरकार बनने का रहता है। अपना के ये बिहार में हो तो क्यों जाएंगे यहाँ से बाहर। बिहार में जब रहते थे हम अजमेर जाए भी नहीं करते कमाने। कितनी उम्र है आपकी? 20 साल। बहुत आदत है, क्या करेंगे, जब दूसरे देश में कंपनी है तो हम सबको जाना पड़ेगा ना। क्या करते हैं पूना में? पूना में जाते हैं, यहाँ पे कम नहीं मिलता है तो पूना में जाते हैं, कंपनी में कम करते हैं, रोड वोड। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चौपाल डायरी लाइव पर। मैं रत्नेश हूँ। चुनावी यात्रा हमारी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूम रही है, लेकिन हमने देखा कि जब जिस क्षेत्र में जाते हैं तो उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है जो बिहार के लिए सबसे बड़ा श्राप भी कहा जाता है, और वो है बिहारी मजदूरों का पलायन। दूसरे राज्यों में हर साल लाखों की संख्या में दानापुर, पटना जंक्शन या फिर उस ज़िले के आसपास में जो जंक्शन है वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। कई आंकड़े लगातार हर साल पेश किए जाते हैं कि माइग्रेट मजदूर बिहार से लगातार बढ़ रहे हैं। इस साल चूँकि 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तो इस चुनावी वर्ष में वादे तो ढिंढोरा पीट पीट कर किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो वादे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है? जो मजदूर दूसरे राज्यों में चले जाते हैं पलायन करके, उनकी क्या स्थिति है, ये जानने के लिए आज हम पटना से दानापुर पहुंच चुके हैं। दानापुर स्टेशन पे मौजूद हैं। यहाँ पर पलायन करने वाले मजदूरों से बातचीत होगी। इसके अलावा पसीने से लथपथ वो मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करते हैं, तो चलिए उन मजदूरों के हालात क्या हैं। अपने घर परिवार से दूर हजारों हजार किलोमीटर दूर चले जाते हैं कमाने के लिए मात्र 10 से 15 हज़ार की नौकरी, और वो नौकरी भी ऐसी जो उनके कमर तोड़ देते हैं। तो चलिए उन बिहारी मजदूरों का पलायन का दर्द चौपाल डायरी लाइव के माध्यम से दिखाते हैं। ये वो मजदूर हैं जो बिहार से बाहर जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं बाहर? नहीं, घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं, मतलब कमा के आ रहे हैं आप वापस? कहाँ कमाते हैं? तमिल चेन्नई से आए। चेन्नई में? तो उधर तो साउथ की बोली बोली जाती होगी, समझ पाते हैं आप? हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं। कुछ दिक्कत होता है हिंदी पट्टी के लोगों को वहाँ पर? पता नहीं, हमको तो मालूम नहीं। क्या करते हैं वहाँ पर आप? हम लोग मजदूरी वाला काम करते मतलब क्या, कौन सा काम? बिल्डिंग वाला। बिल्डिंग में राजमिस्त्री का काम करते हैं आप? नहीं, हेल्परी में काम। हेल्पर में काम। कितना कमाते हैं? 450 रुपया देता है। 450 रुपये पर डे का? जी रहने वहने का है व्यवस्था? जी। याद आती है घर की आपको जब वहाँ से चले जाते हैं आप? तो हाँ, आती क्यों नहीं है, बस आती है जी। आपको लगता है कि काश अपने घर में रहते? चेन्नई तो बहुत दूर है बिहार से। हाँ, बहुत दूर है। वहाँ की बोली, वहाँ के लोग, कैसा लगता है? वो लोगों से देख कभी बात नहीं होता है, क्योंकि हम लोग अपने आदमी हैं ना उधर, हाँ, तो आपस में बस आपस में ही बातचीत होता है, बाकी लोगों से बातचीत नहीं होता है। बाहर निकलते होंगे तो फील होता होगा ना कि अपना गांव के लोग, अपन ज़मीन के लोग नहीं है। फील होता है कि नहीं? ये तो होता है। क्या कहिएगा, सरकार आप लोग के लिए ध्यान नहीं देती है? जो मजदूर बाहर चल जाते हैं, फैक्ट्री वैक्ट्री चाहते हैं बिहार में? चाहते हैं हम लोग भी अपना के ये बिहार में हो तो क्यों जाएंगे यहाँ से बाहर। तो इस बार चुनाव है, क्या कीजिएगा? ये मुद्दा रहेगा, चुनावी मुद्दा आपका? घर जा रहे हैं, अब घर पहुँचेंगे उसके बाद बताएंगे। चलिए, यहाँ भी कुछ मजदूर हैं जो बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं भाई आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं अजमेर कमाने। कहाँ? अजमेर। अजमेर अजमेर शरीफ। वहाँ पे जा रहे हैं कमाने। क्या कीजिएगा वहाँ पे? किसमें नौकरी लगी है आपकी? कटपेंटर में। कारपेंटर में। कितना सैलरी मिलेगा? चलिए यही 20 से 22 हज़ार। 20 से 22 हज़ार मिलेगा? मिलेगा ना 20 से 22 हज़ार? बोले हैं। हाँ, मिलेगा। आपको नहीं लगता कि 20-22 हज़ार की नौकरी बिहार में होती तो हम अजमेर शरीफ नहीं जाते? बिहार में जब रहते थे हम अजमेर जाए भी नहीं करते कमाने। कितनी उम्र है आपकी? 20 साल। मात्र 20 साल है। पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं? नहीं, कुछ नहीं किए हैं। क्यों पढ़ाई छोड़ दी आपने? पढ़ाई छोड़ दिए, पढ़ाई नहीं होता स्कूल में तो क्या करें। कहाँ घर है? मुजफ्फरपुर जिला, मुजफ्फरपुर घर है। पारू क्षेत्र, लोरिया। फुलवरिया। तो उधर स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है? नहीं। कहाँ तक पढ़ाई किए आप? 5वां तक। 5वीं तक? पढ़ने का मन नहीं हुआ कि आपने पढ़ाई छोड़ दिया? नहीं, पढ़ाई छोड़ दिए, पढ़ाई नहीं होता था तो क्या पढ़ाई करें। तो प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाने का पैसा वैसा नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था। क्या लगता है, दर्द होता है कि नहीं अंदर की भाई घर परिवार को छोड़ के? होगा नहीं, जाना है बाहर तो दर्द नहीं होगा। हाँ, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत हम करेंगे। पचौट। हाँ? पचौट। कहाँ पड़ता है ये? बेलदौर पचौट। हाँ? बेलदौर पचौट। बेलदौर। कहाँ जा रहे हैं आप? पूना। पूना। कौन से ट्रेन से? कौन ट्रेन से? हाँ, कितने बजे है? टाइम बताइए। 11 बजे रात में है। हाँ। और आप कब से इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का?
कल से कर 12 घंटा हो गया। 12 घंटा से यहीं पे बैठे हैं। बेंगलोर में क्या करते हैं भाई साहब? वो रोड का काम करते हैं। रोड का। कितना कमा लेते हैं महीना में? कितना 12-13 हज़ार। आपको नहीं पता है, उनसे पूछ रहे हैं आप। और अच्छा, 12-13 हज़ार की नौकरी करने के लिए आप बेंगलोर, इतना दूर बेलदौर से बेंगलोर जाते हैं। आपको नहीं लगता है कि बिहार में रोजगार फैक्ट्री होना चाहिए? वो है ना, तो क्या करेंगे। आप लोग को सरकार तो हर साल वादा करती है ना, जब जब चुनाव आता है कि भाई आप जाइएगा, मजदूर जो है नहीं होता है। नहीं होता है। दुख होता है आपको? दुख होगा करेगा, क्या करेंगे। परिवार को छोड़ के जा रहे हैं आप? क्या करेंगे, पैसा के चलते जाना पड़ रहा है ना। चलिए देखिए, ये जो है इनकी उम्र आप देख लीजिए, एकदम कम उम्र के ये सभी हैं। इनके पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ लिख के कुछ बिहार में अच्छा काम करते हैं। बिहार में कहा जाता है IAS IPS की फैक्ट्री, और IAS IPS की फैक्ट्री कहे जाने वाला बिहार आज युवा जो है, युवा भविष्य के निर्माता कहे जाते हैं। और ये जाकर किसी और राज्य का निर्माण आप लोग कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? पूना। पूना? क्या वहीं रोड वाला काम कर रहे हैं? हाँ वही करने। कितना कमाते हैं महीना में? 12-13 हज़ार। 12-13 हज़ार में आप घर को कितना बेचते हैं? घर कितना जो बचेगा वही ना भेजेंगे। 10,000 8,000 भेजते हैं महीने का। 10,000 भेज ही दिया आप, तो आप क्या रखते हैं अपने पास के? क्या रखेंगे, क्या घर का जिम्मेदारी में क्या रखेंगे। घर को देखना है कि हम रखेंगे। घर में कितने भाई बहन हैं? भाई बहन है 7 भाई बहन। आप कितने नंबर पे? मैं 6ठा नंबर पे। 6ठा? बाकी सब? मेरे से बड़ा है। सब कमाते हैं? कहाँ, बिहार में की बात? बाहर ही कमाता है। सब बाहर ही कमाते हैं। सब भाई हैं क्या आप लोग? भाई तो नहीं, यार दोस्त है, साथ में जाते हैं तो गाँव को याद करके कितना मतलब बहुत होता है, फील होता है कि जाना नहीं चाहिए, क्या करें। सरकार वादा करती है। इस साल तो चुनाव है, मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, इस बार विधायक का चुनाव होगा। क्या कहिएगा? फैक्ट्री मजदूर फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार खूब वादे करती है। वो तो हर बार वादा ही करते हैं, एक भी बात पूरा कहाँ करता है। सिर्फ वही सरकार बनने का रहता है। बन गया तो कोई परवाह नहीं उसको, जो जैसा है जीने दो। अपना ज़िंदगी जीता है, सरकार भी जीता है। दूसरा जैसे भी रहो उसको कोई टेंशन नहीं। और क्या करें। शादी ब्याह हो गया है? हाँ हो गया है। नया नया शादी हुआ है आपका? नहीं 2-3 साल हो गया। 3 साल हो गया। बीवी की याद आती होगी जब बाहर जाते हैं? आएगी, बच्चे की याद आती है ज़्यादा। क्या कर रहे हैं? बेलदौर बेलदौर? कहाँ जा रहे हैं? पूना जा रहे हैं। क्या करते हैं पूना में? पूना में जाते हैं, यहाँ पे काम नहीं मिलता है तो पूना में जाते हैं, कंपनी में काम करते हैं, रोड वोड में। अच्छा, क्या रोड में हेल्पर है? रोड में ऐसे हेल्पर ही रोड वोड बनाते हैं ना, वही काम करते हैं। कितना कमाते हैं महीना? 12-13 हज़ार देता है। खाना 13,000 के लिए 1500 किलोमीटर दूर आप जा रहे हैं घर परिवार को छोड़ के। हाँ। किसको याद करते हैं सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मम्मी को करते हैं, पापा को, वाइफ को, बस। यार ऐसे गाँव का याद आता है, छठ पूजा का, बस। अच्छा पर्व छोड़ छाड़ के जाते हैं, मजबूरी अरिन रहता है, इसीलिए क्या करें। छठ याद आता है? कितना मिस करते हैं छठ को? कर देते हैं, 2-3 साल अखबार हो जाता है ऐसे ही। 2-3 साल से आप छठ में नहीं आए हैं? बगरा जाते हैं बाहर में। छठ के दिन कैसा मन रहता है अंदर से? उदासपन। उदास रहता है, काम करने का भी मन नहीं करता होगा, तो छूटता होगा पूरा। पूरा दिल जो है छोटा हो जाता है, उस रोज उदास रहता है पूरा, बस इतनी ही बात है। दर्द रहता है पूरा एकदम कि काश हम भी रहते अपने बिहार में। सरकार को क्या कहिएगा? आप लोग जब जब जाते हैं तो सरकार को क्या कहेंगे, सरकार को तो सब कहते ही रहते हैं, वो जो होता है तो हम सब तो करते ही हैं, वो जो बोलता है करता नहीं है। तो बिहार में अगर रोजगार देता तो हम सब बिहार छोड़ के तब उतना दूर नहीं जाते कमाने के लिए। ऐसे ये तमाम जो भाई हैं, ये हमारे भाई हैं, ये बिहार के भाई हैं। कहा जा रहा है कि बिहारी जो होते हैं बड़ा मजबूत होते हैं, दूसरे राज्यों का जाकर निर्माण करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि अपने राज्य का निर्माण हम कर लेते अगर बिहार में रोजगार वगैरह होता तो? रोजगार रहता है तो बिहार याद आता है कि नहीं बाहर जाते हैं तो? याद तो आता है, कितना याद आता है बिहार? बहुत याद आता है। क्या करेंगे, जब दूसरे देश में कंपनी है तो हम सबको जाना पड़ेगा ना। यहाँ नहीं है रोजगार? यहाँ कहाँ, यहाँ देवे नहीं करता है। सरकार तो हर चुनाव सब में यही वादा करती है कि रोजगार देंगे। वो करता है, जैसे कोई बन गया तो फिर हो गया, खेल खत्म।
कितने महीने बाद आइएगा आप फिर वापस? आएंगे 5-6 महीना बाद आएंगे। 6 महीना बाद मिस कीजिएगा घर को? घर को तो पूरा 100% मिस करेंगे। दर्द जो है इनके अंदर का वो छलक रहा है। ये सभी आप देखिएगा कहीं ना कहीं मजदूरी करने ये सभी जा रहे हैं अलग अलग प्रदेश में। कोई 5 साल से जा रहा है, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, ऐसे कई कहानियाँ हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।